ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन विल सी। फर्स्ट विल सी इंसुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इसके ऊपर भी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द पैंक्रियाज। पैंक्रिया में इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। सो पैंक्रियाटिक लैंग्रेंस, आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस। सो पर्टिकुलरली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, देन वहाँ पे आपका होता है डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल और एफ सेल। सो these आर द 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन आपका लैंग्रेंस। these आर द 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस ऑफ पैंक्रिया। पैंक्रियास के आइलेट्स में ये 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, डी फॉर डेल्टा, एफ और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पीपी सेल, एफ और पीपी सेल। सो अल्फा सेल will secrete a glucagon. Alpha cell will secrete one hormone known as glucagon. अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन बनाता है एंड एफ सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये लिख लो, इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अल्फा सेल विल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बीटा सेल विल प्रोड्यूस इंसुलिन, डेल्टा सेल विल प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन एंड एफ सेल और पीपी सेल विल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी फॉर पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, राइट। दीज आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय लैंगरहंस ऑफ पैंक्रियास, लैंगरहंस ऑफ पैंक्रियास। ये पूरा एक शॉर्ट में लिख लो आप, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन, एफ सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, नाउ इंसुलिन, अपने को इंसुलिन देखना है क्योंकि डायबिटीज देख रहे हैं आप, ये लिख लो। नाउ इंसुलिन, इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, कितनी बार बोलो। नाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैंक्रिया। नाउ एट अ इनिशियल स्टेज इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन इट्स रॉ फॉर्म, रॉ इंसुलिन बनाएगा पहले। सो रॉ इंसुलिन और इनएक्टिव इंसुलिन। सो इनएक्टिव इंसुलिन क्या है, दिस इज नोन एज अ प्रो इंसुलिन। इनएक्टिव इंसुलिन इज नोन एज अ प्रो इंसुलिन। सो इनएक्टिव इंसुलिन पहले तो क्या बनता है, इंसुलिन का प्री प्रो इंसुलिन बनता है, प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, इसके पहले प्री लगता है, प्री प्रो इंसुलिन, उसमें बाद में कटिंग करके प्रो इंसुलिन बनता है और उसके बाद में एक्टिव इंसुलिन बनता है। सो प्री प्रो इंसुलिन, सो इनिशियल स्टेज देर इज अ प्री प्रो इंसुलिन फर्स्ट, ओके, देन प्री प्रो इंसुलिन, देन प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड देन इंसुलिन। So initially pre-pro insulin is manufactured or synthesized, not manufactured. So beta cells of Langerhans will synthesize pre-pro insulin and after certain modification pro insulin will be there and after finally insulin will be there. Okay. So now insulin has a 2 chains. Insulin में क्या है, 2 chains होता है. So 2 chains of amino acids. So it is a polypeptide. देखो ये हर एक डॉट क्या है, एक अमीनो एसिड है, हर एक डॉट क्या है, अमीनो एसिड्स है। So it has a 2 chain, A chain and B chain. They are joined together by disulfide bond. यहाँ पे देखो ये joining का है, yes लिखा है, yes. So it is known as a disulfide bond. So insulin has a 2 chains, A chains and B chain, and they are joined together by disulfide bond. So it is a structure of insulin. A chain में कितने अमीनो एसिड होते हैं, B chain में कितने अमीनो एसिड होते हैं, वो अपन देखेंगे। चलो इंसुलिन। So what is insulin? क्वेश्चन आ चुका है जी पर 21 में, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लैंगरहंस बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस। इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट, इसके ऊपर पहले भी देखा है। नाउ इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज, ओके, फर्स्ट टाइम इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पैंक्रिया बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, and later on that insulin was isolated in a crystalline form by Abel ने 1930 में इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बना आइसोलेट किया। पहले तो एक्सट्रैक्ट आइसोलेट किया था बेंटिंग एंड बेस्ट ने। नाउ व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड। क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड विथ 6000 डेल्टन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 6000 डेल्टन। इंपॉर्टेंट है। नाउ इट कंटेन्स 2 अमीनो एसिड चेन्स, इसमें 2 चेन रहेगा अमीनो एसिड का, चेन ए एंड चेन बी, चेन ए एंड चेन बी। सो चेन ए हैज 21 अमीनो एसिड एंड चेन बी हैज 30 अमीनो एसिड। सो कितना हो गया? 51 अमीनो एसिड। सो इंसुलिन इज मेड फ्रॉम 51
51 अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे याद रखो 51. सो देर आर 2 चेन्स इन द इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड. सो चेन ए हैज़ 21 अमाइनो एसिड्स. चेन ए में कितना है 21, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. चेन बी में कितना है 21, चेन ए में 30, चेन बी में. चेन ए हैज़ 21 अमाइनो एसिड्स, चेन बी हैज़ 30, and they are joined together by these 2 chains, chain A and chain B, they are joined together by disulfide bond or disulfide bridge or bond, which is essential for its biological activity. Disulfide bond is essential for its biological activity. Okay, you have to remember this. Insulin was isolated in 1921 by Benting and Best from the pancreatic extract. Then insulin is a polypeptide having 600 molecular weight, 6000 Dalton molecular weight. It has a 51 amino acids. Insulin में कितना amino acid है 51, and it consists of 2 chains of amino acids. Chain A has a 21 amino acid and chain B has a 30 amino acids. 30 plus 21 51. Okay, so it has a 51 amino acids. Now both chains are joined together by disulfide bond. दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किए जाते हैं. ठीक है. नाउ पोर्क इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन बाय 1 अमाइनो एसिड. मतलब जानवरों का इंसुलिन होता है और ह्यूमंस का इंसुलिन जो होता है उसमें 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है. बट ओके, बीप इंसुलिन हैज ओनली डिफरेंस ऑफ 3 अमाइनो एसिड. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया. बीप इंसुलिन जो है 3 अमाइनो एसिड, बीप इंसुलिन और ह्यूमन का इंसुलिन उसमें 3 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, एंड पोर्क इंसुलिन का 1 अमाइनो एसिड. नाउ हाउ देयर इज अ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ दिस इंसुलिन. ओके, सो द आइलेट्स ऑफ लैंगरांस ऑफ पैंक्रिया, कितना सेल होता है अल्फा सेल. अल्फा सेल विल सिक्रेट ग्लूकागॉन, मैंने लास्ट स्लाइड में बोला है. बीटा सेल विल सिक्रेट द इंसुलिन, डेल्टा सेल विल सिक्रेट द सोमेटोस्टैटिन, एंड पीपी सेल और एफ सेल, पीपी सेल और एफ सेल दे विल सिक्रेट अ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इसके ऊपर जीपैट 19 में क्वेश्चन आ चुका है. तो यहाँ पे देखो अल्फा सेल विल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बीटा सेल विल प्रोड्यूस इंसुलिन, डेल्टा सेल विल प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन, एंड पीपी सेल विल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. नाउ ओके, ये क्लियर ही होना चाहिए आपको. ओके, डायग्राम नहीं बनाते आ रहा है मुझे. Insulin is synthesized within a beta cells. Insulin is synthesized within a beta cells as a precursor polypeptide. Precursor polypeptide called as a pre-proinsulin, right? Which is then converted into proinsulin, less biologically active than insulin. And insulin is stored. This proinsulin is stored in the granules of beta cells, and it is released in repeated pulses into the circulation. Storage of insulin is enhanced by zinc जो होता है zinc metal, so that is important for insulin storage. Okay, and also important for the fertility. Secretion of insulin is regulated by chemical, hormonal and neuronal mechanism. तो इंसुलिन रिलीज कैसे होगा, अभी इसमें और ज़्यादा पढ़ना है ना आपको. तो प्रो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड है, देन प्रो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड है, ये भी अभी मुझे याद नहीं, लेकिन ये पढ़ सकते हो. प्रो इंसुलिन में कुछ 63 अमाइनो एसिड्स है. प्रो इंसुलिन में कितने हैं एंड इंसुलिन में कितने हैं. इंसुलिन में 51 है. प्रो का बाद में प्रो बनता है, प्रो का बाद में इंसुलिन बनता है. इंसुलिन स्टोर होता है और बाद में रिलीज होता है, एंड द रिलीज इज रेगुलेटेड बाय केमिकल, हार्मोनल एंड न्यूरोनल मैकेनिज्म. बीटा सेल्स of pancreas will have a glucose sensing mechanism dependent entry of glucose into the beta cells of Langerhans. तो वहाँ पे बीटा सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, कौन सा, GVLT1. तो ये क्या करेगा, जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ये ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर घुसा देगा. बीटा सेल के अंदर घुस गया तो वहाँ पे फिर उसका सेंसर होगा, मतलब वहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा कि ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी में. तो ग्लूकोज बढ़ गया तो फिर यहाँ पे बीटा सेल क्या करेंगे, वहाँ पे एक एंजाइम होता है, तो इंसुलिन रिलीज होगा. ठीक है, इंसुलिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को बढ़ा देगा. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बढ़ गए
तो इंसुलिन सेल के अंदर जाएगा, अंदर गया तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. सो रिमेंबर, ओके, दैट्स हाउ इंसुलिन विल इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. नाउ हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कितने टाइम का है? हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज ओनली 5 to 6 मिनट इन अ प्लाज्मा. एक बार इंसुलिन रिलीज हो गया तो 5-6 मिनट ही इंसुलिन प्लाज्मा में रहता है. सो हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज ओनली 5 to 6 मिनट. once it is released it will appear in the plasma only for 5 to 6 minutes. after that it will do its work. बाद में चला जाएगा. ठीक है, चला जाएगा मतलब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंसुलिन रिलीज. कौन कौन से फैक्टर है इंसुलिन को रिलीज करने वाले? फर्स्ट फैक्टर है ग्लूकोज. ओके, सो ग्लूकोज इज अ स्पेसिफिक एंड मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर इंसुलिन रिलीज. जैसे ही ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा. स्मॉल इंक्रीज इन द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द पैंक्रियाटिक आर्टरी. पैंक्रियाटिक आर्टरी मतलब पैंक्रिया के पास में जो आर्टरी है उसमें अगर इंक्रीज हो गया ग्लूकोज उस, ओके, सो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ इंसुलिन. इट लीड्स टू रिलीज ऑफ इंसुलिन. तो कैसे? ग्लूकोज स्टिमुलेट द GULT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एंड इनहिबिट द ATP sensitive potassium ion channel. ATP sensitive potassium ion channel which is responsible for the depolarization of cell and it facilitated the release of insulin. तो देखो यहाँ पे रिलीज कैसे होता है? जैसे ही ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा तो पैंक्रियाटिक आर्टरी जो है, पैंक्रिया को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, उसमें भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा. उसमें अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया सो पैंक्रियाटिक artery will have increased the glucose, so that stimulate the release of insulin. But how? Okay, that glucose stimulate the GULT2 GULT2 and inhibit the ATP. Glucose will be entered into beta cell. Glucose will, okay, and inhibit the ATP sensitive potassium ion channel जो बीटा सेल में होता है. Okay, which is responsible for the depolarization. Okay, responsible for depolarization of फैसिलिटेट द इंसुलिन रिलीज. तो इसको इनहिबिट करके इंसुलिन रिलीज होता है. ग्लूकोज एंटर्स इनटू द बीटा सेल बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड मेटाबोलाइज्ड इन द बीटा सेल्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड आयन एक्सचेंज एट इनटू द सेल. व्हेन डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल, देखो व्हेन डीपोलराइजेशन ऑफ द, आपको मालूम है डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज मीन बाय डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन? दिस इज द इनसाइड सेल. ये क्या है? इनसाइड द सेल. दिस इज द आउटसाइड द सेल. ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? आयन चैनल्स. और आउटसाइड द सेल सोडियम आयन इज देयर, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन. एंड इनसाइड द सेल देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. इनसाइड पोटेंशियल ऑफ सेल इज नेगेटिव व्हेन Na+ मतलब व्हेन सोडियम विल गो इनसाइड द सेल, व्हाट विल हैपन? अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव है, बाहर का पॉजिटिव रहता है. ठीक है, सो अंदर का पोटेंशियल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, बिकॉज Na+ है, Dm+ होता है. सो देर इज नोन एज अ डीपोलराइजेशन. सो व्हेन कैटायंस गोज इनसाइड द सेल देर इज अ डीपोलराइजेशन. एंड व्हेन एनायंस मतलब क्लोराइड के ऊपर माइनस होता है. व्हेन क्लोराइड विल गो इनसाइड द सेल, व्हाट विल हैपन? अंदर का नेगेटिव पोटेंशियल रहे, ऊपर से और नेगेटिव हो रहा है, तो मीन्स हाइपर पोलराइजेशन. सो डीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन. सो डीपोलराइजेशन रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन and hyperpolarization results in the inhibition. Okay, now so glucose, okay, when depolarization of cell membrane reaches to a threshold potential, elevated calcium ion brings about the exocytosis of insulin from the granules from the beta cells. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, एक क्वेश्चन आएगा इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ. एक ऑप्शन आएगा पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा आएगा फैगोसाइटोसिस, चौथा आएगा एक्सोसाइटोसिस, या फिर आपको पिनोसाइटोसिस भी आ सकता है. मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. रिमेंबर एक्सोसाइटोसिस. अदर सब्सटेंसेस व्हिच विल डिटरमाइन द इंसुलिन रिलीज. सो अमाइनो एसिड लाइक arginine, fatty acids, ketone bodies, non-glucose sugar, they also stimulate the insulin release. Hypokalemia, hypo मतलब कम, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, कैले is the term for potassium. Hypokalemia मतलब less potassium in the body. Decreased level of potassium in the body inhibit the insulin secretion. Gastric hormones, स्टमक में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे? गैस्ट्रिक हार्मोन नोन एज गैस्ट्रिन, secretin, pancreatic enzyme, especially
गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड आल्सो स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज। सो गैस्ट्रिक हार्मोन भी इंसुलिन का रिलीज कर देंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज कब होगा, खाना खाएंगे तभी रिलीज होगा ना। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द इंसुलिन रिलीज। नाउ अदर हार्मोन्स, सो अदर हार्मोन्स glucagon, growth hormone, thyroxine, adrenocorticotropic hormone, glucocorticoids also stimulate the insulin release। ये अपन ने पहले स्लाइड में देखा था, सेकंड नंबर के स्लाइड में। सोमाटोस्टैटिन विल इनिबिट द इंसुलिन। सीएनएस में क्या है, ब्रेन रेगुलेट द इंसुलिन रिलीज बाय 2 मैकेनिज्म। फर्स्ट वाया रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस मतलब एड्रेनालिन, ओके, एंड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। एंड सेकंड क्या है, वाया एएनएस एटोमिक नर्वस सिस्टम by stimulating the parasympathetic nervous system, and selective beta adrenergic stimulate the insulin release। so beta 2 agonist जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते थे, ठीक है। beta 2 agonist मतलब ड्रग्स यूज्ड इन द अस्थमा, ओके। एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इनिबिट द इंसुलिन रिलीज, ठीक है। देन ड्रग्स जैसे ये xanthine, sulfonyl urease, they stimulate the insulin release, and that's why sulfonyl urease is the one of the category of drugs used in the diabetes। sulfonyl urease will stimulate the insulin release। they will stimulate the beta cells of Langerhans। they blocks the KTP channel, जो ऊपर वाले चैनल था ना responsible for the hyper depolarization and release of insulin, so they are known as the KTP channel blockers। जब क्लासिफिकेशन आएगा तब बोलूंगा मैं आपको। sulfonyl urease, whereas some drugs like thiazides, diazoxide and phenytoin they inhibit the release of insulin, ठीक है। some drugs stimulate करते हैं, some drugs इंसुलिन को inhibit करते हैं रिलीज को। now transport, metabolism and excretion of insulin, so insulin circulates as a free form in the plasma। now it is metabolized by the liver and kidney। इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म किस में होता है, लिवर में होता है, किडनी में होता है एंड स्केलेटल मसल में होता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज इन द मोनोमेरिक फॉर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, विच इज इजिली डिफ्यूजिबल। नाउ थेरापेटिकली यूज्ड इंसुलिन, आजकल जो इंसुलिन प्रिपरेशन मिलते हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ टेट्रामेरिक फॉर्म और हेक्सामेरिक फॉर्म। दे हैव डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब नेचुरल इंसुलिन क्या है, बॉडी में जो इंसुलिन होता है इट इज अ मोनोमेरिक, नेचुरल इंसुलिन इज अ मोनोमेरिक, एंड दैट्स वाई नेटिव इंसुलिन हैज़ अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। कितना है टाइम उसका, 3 to 5 मिनट्स। कमर्शियल इंसुलिन प्रिपरेशन और थेरापेटिकली यूज्ड इंसुलिन इंजेक्शंस दे आर अवेलेबल इन द टेट्रामेरिक और हेक्सामेरिक फॉर्म, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, 4 ऐसा। सो दैट्स व्हाई दे हैव डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। नाउ नेक्स्ट विल सी इंसुलिन रिसेप्टर। सो जब इंसुलिन आएगा, इंसुलिन इट हैज़ इट्स ओन रिसेप्टर नोन एज इंसुलिन रिसेप्टर। सो there are 4 subunit, 2 alpha subunit and 2 beta subunit। so outer surface के ऊपर alpha subunit होता है, so insulin will bind to it, then it will stimulate the beta receptor, then certain proteins are there, they will be phosphorylated and there will be increased or decreased enzymatic activity, and in response to that there is increased the glucose uptake, decreased the gluconeogenesis। that's how insulin, same thing यही पे एक्सप्लेन किया है, बस डायग्राम अलग है। सो इंसुलिन देखो यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर, सो इंसुलिन क्या है, हार्मोन, इट विल कंबाइन विद द अल्फा सबयूनिट विच इज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड देन इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल स्टिमुलेट दिस बीटा, ओके, एंड द प्रोटीन्स आर द फॉस्फोरिलेटेड, okay, phosphorylation of proteins are phosphorylated and there is generation of secondary messenger। तो ये सब रिसेप्टर का कंसेप्ट है, आपने ऑलरेडी रिसेप्टर के ऊपर सेशंस हुए जाके देख लो, ओके। देन देर इज अ सेलुलर चेंजेस, इंसुलिन रिसेप्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, जो ऑलरेडी मैंने बोला है, प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, एंड प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, सो AMP काइनेज, इट विल एक्ट ऑन अ DNA, जो सेल का DNA है उसके ऊपर, and it will increase the synthesis of mRNA which codes for protein, okay। प्रोटीन कौन से, ये वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इनका अमाउंट बढ़ा देगा, and that's why glucose will get entry into the cell। that's how insulin will decrease the glucose level।